हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पूरा 95 पर। आज हमारी स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की 10वीं क्लास है। इससे पहले 9 क्लासेज हो चुकी है। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा। ये क्लासेज आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न, राजेंद्र नगर स्टेडियम कहाँ है? तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा या फिर हरियाणा। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, बिहार यानी बिहार के पटना में स्थित है। अगला प्रश्न, दारोई बांध कहाँ है? तो ऑप्शन है गुजरात, मेघालय, सिक्किम या फिर पंजाब। राइट ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन, गुजरात में दारोई बांध स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? ऑप्शन है आपके साबरमती, शारावती, ब्राह्मणी या फिर माही नदी। राइट ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन, ब्राह्मणी नदी है जो कि पूर्व दिशा में बहती है। अगला प्रश्न, गुजरात में एक कृत्रिम झील है जो मौर्य शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। तो आपको उस झील का नाम बताना है। लोनार, झेलम, सूरजताल या सुदर्शन झील। राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, सुदर्शन झील है एक कृत्रिम झील जो मौर्य शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। अगला प्रश्न, दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? तो आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, भारत, जापान या फिर श्रीलंका। राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, श्रीलंका का दालचीनी मसाला है। अगला प्रश्न, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहते हैं जहाँ मीठे और खारे पानी का सम्मेलन होता है? तो आपके ऑप्शन है वलन, द्वीप समूह है, तंग घाटी या फिर ज्वारंदमुख या एस्चुअरी। राइट ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन, ज्वारंदमुख या एस्चुअरी कहते हैं जहाँ मीठे और खारे पानी का सम्मेलन होता है। अगला प्रश्न, किस राज्य की विधानसभा ने नया लोगो अपनाया है? राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने नया लोगो यानी कि चिन्ह अपनाया है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियों से संबंधित कानून किस अनुच्छेद में है? तो आपके ऑप्शन है 138, 140, 142 या फिर 152। राइट ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन, 140 अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियों से संबंधित कानून है। अगला प्रश्न, थर्मामीटर में किसका उपयोग कर सकते हैं यदि उसमें पारा न हो, यानी कि पारे की जगह हम किसका उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ब्रोमीन या फिर गेलिस्तान या गैलियम। राइट ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन, गैलियम या गेलिस्तान का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत की मौद्रिक नीति को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन है एसबीआई की, आरबीआई की, एचडीएफसी की या फिर एलआईसी की। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, आरबीआई की जिम्मेदारी है भारत की मौद्रिक नीति को संभालने की। अगला प्रश्न, कोयना बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन, कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है और कोयना नदी पर ही है। अगला प्रश्न, गोयचला, नाथुला, जेलेपला ये पास यानी कि दर्रे कहाँ किस राज्य में स्थित है? गोयचला, नाथुला और जेलेपला ये सभी हैं ऑप्शन बी, सिक्किम के दर्रे हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला संपूर्ण डिजिटल राज्य किसे घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर गोवा को। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, केरल को भारत का पहला संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिलाऊ बियाटुकट किस नदी पर निर्मित है? तो आपके ऑप्शन है राइन नदी, यांगत्से नदी, नील नदी या फिर सीन नदी। राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, सीन नदी के ऊपर सबसे ऊंचा पुल है मिलाऊ वियाटुकट। तो सीन नदी ये फ्रांस में है और पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, बाल कुपोषण को कम करने में मदद हेतु पोषक तत्वों से भरपूर चावलों की खेती की शुरुआत हाल ही में किस देश ने की है? तो आपके ऑप्शन है फ्रांस, सिंगापुर, नीदरलैंड या फिर फिलीपींस ने। राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, फिलीपींस ने पोषक तत्वों से भरपूर चावलों की खेती की हाल ही में शुरुआत की है।
अगला प्रश्न, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय की किस राज्य में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अपनी तरह का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर। राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश के अंदर विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय अपनी तरह का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रहा है। अगला प्रश्न, यात्रियों को बसों में रियल टाइम जानकारी देने हेतु गूगल के साथ किसने साझेदारी की है? तो आपके ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, नागपुर या फिर बंगलोर। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली ने यात्रियों को बसों में रियल टाइम जानकारी देने हेतु गूगल के साथ हाल ही में साझेदारी की है। अगला प्रश्न, हाल ही में 13 साल के जापानी मोमोजी निशिया जिसने ओलंपिक में गोल्ड जीता है वो किस खेल से हैं? ऑप्शन है शतरंज, तीरंदाजी, शूटिंग या फिर स्केटबोर्ड। तो राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, स्केटबोर्ड में 13 साल के जापानी मोमोजी निशिया ने ओलंपिक में गोल्ड जीता है। अगला प्रश्न, माई गांव मेरी सरकार पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश ने माई गांव मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस युग्म का एसआई मात्रक समान नहीं है? आपको इसकी एसआई यूनिट बतानी है। ऑप्शन है विस्थापन व दूरी की, बल व दाब की, कार्य व ऊर्जा की, गति और वेग की। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, बल व दाब की एसआई यूनिट है वो समान नहीं है, बाकी सभी की एसआई यूनिट समान है। अगला प्रश्न, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 24 अक्टूबर, 22 जुलाई, 25 जुलाई या फिर 28 अक्टूबर को। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। पोलियो एक वायरस के कारण होने वाली बीमारी है और यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न, गढ़कटंगा किस जनजाति का राज्य था? ऑप्शन है गोंड, पेशवा, भील या फिर कालबेलिया जनजाति का। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गोंड जनजाति का गढ़कटंगा राज्य था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने अजातशत्रु किसे कहा? भगत सिंह को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, मदर टेरेसा को या फिर एनी बेसेंट को। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने अजातशत्रु कहा था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1940, 1942, 1946 या फिर 1930 को। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी, 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है आपके 22 जुलाई 1759 को, 23 जून 1757 को, 22 जुलाई 1757 को या फिर 28 जुलाई 1757 को। राइट ऑप्शन होगा इसमें आपका बी ऑप्शन, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया है? राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, नरसिम्हावर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर बनवाया है। अगला प्रश्न, एलोरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राइट ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन, राष्ट्रकूटों ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? राइट ऑप्शन होगा इसका 21 मार्च को मनाया जाता है और 2021 की थीम थी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन। अगला प्रश्न, पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राइट ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन, मैडम बीकाजी ने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर होता है? तो आपके ऑप्शन है ज़मीन के आधार पर, घर के आधार पर, कैलोरी के आधार पर या फिर साक्षरता के आधार पर। राइट ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन, कैलोरी के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का मापन किया जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नई नई क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।